हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज द बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सा इज। तो हमसे यहाँ पर कोहेसिव यूनिट के बारे में पूछा गया है। कोहेसिव यूनिट क्या होता है बच्चों? बायोलॉजिकली कोहेसिव मतलब, बायोलॉजिकली कोहेसिव का मतलब होता है, बायोलॉजिकल कोहेसिव टेक्सा का मतलब होता है ऐसा टेक्सॉन जो कि इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग्स को। तो ऐसा टेक्सॉन कौन सा है बच्चों? अगर हम बात कर रहे हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम फाइलम के। जो फाइलम जो है अगर वो सेम है तो उसके लिए बहुत और भी चीज़ें सेम होनी पड़ेंगी। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो सपोज़ कोई ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर फाइलम के दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, बट वो दोनों डिफरेंट क्लास के हैं, बट उन दोनों की क्लास डिफरेंट है, तो वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम स्पीशीज़ का है, सेम स्पीशीज़ का है, तो वो ईजिली इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का है, सेम जीनस का भी हो सकता है, और वो सेम फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, वो सेम ऑर्डर से भी बिलोंग करेंगे, और वो सेम क्लास से, सेम फाइलम से और सेम किंगडम से। तो जब हम स्पीशीज़ को मैच करते हैं ना बच्चों, तो ये सारे अपने आप ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं। बट जब हम किसी और टेक्सॉन की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम किसी क्लास के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो क्लास ज़रूरी नहीं है कि उनके ऑर्डर भी मैच हों, या फैमिलीज़ भी मैच हों, जीनस भी मैच हों, या स्पीशीज़ भी मैच हों। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, तो वो ही आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे जिनकी सेम है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ जब हम टिक कर रहे हैं कि हमारी ये दो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेम स्पीशीज बिलोंग कर रहे हैं, तो ऊपर के जो हायरार्की है वो अपने आप मैच कर रही है, तभी तो वो सेम स्पीशीज़ में आके ड्रॉप हो रहे हैं। अगर हम बात करें ऊपर वाले स्पीशीज़, तो हो सकता है वो सेम किंगडम से तो बिलोंग कर रहे हो पर सेम फाइलम के ना हो। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइलम की, तो फाइलम अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं कि क्लास भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, फैमिली भी सेम हो, और जीनस भी सेम हो, और स्पीशीज भी सेम हो, तो ये कोहेसिव यूनिट नहीं हो सकता। ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो ऑर्डर में भी सेम चीज़ है कि अगर ऑर्डर हो सकता है सेम हो, बट हो सकता है फैमिली सेम ना हो, जीनस सेम ना हो, स्पीशीज ये भी नहीं होगा। बात करें बच्चों, तो जीनस में भी सेम केस है कि अगर हो सकता है कि यहाँ पर जीनस तो मैच कर रहे हैं दोनों के। सपोज मैं बात करूँ अगर सोलेनम जीनस की बात करती हूँ, जिससे आपके पोटैटो एंड टोमेटो दोनों जो है बिलोंग करते हैं, बट इन अलग अलग है। इस ट्यूबरोसम, इस लाइकोपर्सिकम। तो बच्चों यहाँ पर है स्पीशीज़ का अंतर है, तो क्या ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? आपस में इंटरब्रीड कर, तो यहाँ पर ये है वो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।